हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये चैप्टर 1 का ही पार्ट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसी का पार्ट है, इसी का टॉपिक है ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 से 1870 तक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। ये रफली मैंने एक मैप बनाया है इटली का, आप चाहें तो ओरिजिनल मैप भी देख सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है कि मिड 19th सेंचुरी इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स। 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में इटली जो था वो 7 पार्ट्स में डिवाइड था। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही पार्ट जो है वो इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। सार्दिया पीडमोंट दिया है, ओनली सार्दिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। पूरे इटली का जो पार्ट है, उस इटली के पार्ट में से सिर्फ थोड़ा सा जो पार्ट है उसके ऊपर इटालियन प्रिंसली हाउस का कब्जा था। बाकी का जो पार्ट था वो अलग अलग एम्पायर्स के अंडर था। नॉर्थ में देख लेते हैं। ये जो नॉर्थ में दिया हुआ है, नॉर्थ पार्ट रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। नॉर्थ वाला जो इटली का पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। सेंटर वाला जो पार्ट है वो पोप के अंडर में है। नाउ साउथ वाला जो पार्ट है वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, बर्बन के जो किंग्स हैं उनके अंडर में है। इसको 2 सिसिलीज भी कहा जाता है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो एक छोटा सा पार्ट है इटली का वो सार्दिया पीडमोंट यानी इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर में है। उसके बाद जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में है। साउथ वाला जो पार्ट है वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर में है। सेंटर वाला जो पार्ट है वो पोप के अंडर में है। तो इस तरीके से जो इटली हमारा था वो 7 पार्ट्स में डिवाइड था। नेक्स्ट है अराउंड 1830 जियोसिपी मैज़िनी। जियोसिपी मैज़िनी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जियोसिपी मैज़िनी जो है वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी हैं। उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने जो है यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई हैं, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई है जियोसिपी मैज़िनी ने, वो इसी टाइम पर बनाई थी। तो 1830 जियोसिपी मैज़िनी वॉज फॉर्म्ड अ प्रोग्राम। 1830 में जियोसिपी मैज़िनी ने जो है यहाँ पर एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया था जिसको नाम दिया है यंग इटली। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो जियोसिपी मैज़िनी है वो अपने इस प्रोग्राम में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूनिफिकेशन इटली का जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। उसके बाद है विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड जो हैं वो किंग हैं इटली के। फिर वो क्या करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर जो हैं सार्दिनिया पीडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं काउंट केवर, उनको इनवाइट करते हैं। और उनको इनवाइट करने के बाद उनसे कहते हैं कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली फेल्ड हो गया है, जियोसिपी मैज़िनी ने उसको स्टार्ट किया था लेकिन उनका जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो काउंट केवर, चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्दिनिया पीडमोंट्स, लेड द मूवमेंट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो जो यहाँ पर काउंट केवर है वो इस यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि काउंट केवर जो है वो बहुत ही उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। काउंट केवर के जो रिलेशंस हैं वो फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं। फ्रांस की जो मिलिट्री है, फ्रांस की जो आर्मी है, उनके साथ काउंट केवर के रिलेशन बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से काउंट केवर को फ्रांस की जो आर्मी है उसकी पूरी हेल्प मिलती है। और यहाँ पर जो काउंट केवर हैं वो उनके साथ एक डिप्लोमेटिक अलाइंस, एक ऐसी संधि बनाते हैं और उस संधि के साथ जो है एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम की सपोर्ट से जो है वो यहाँ पर यूनिफिकेशन इटली का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है
सार्डिनिया पीडमोंट फोर्स्ड मार्च इनटू साउथ इटली। जो सार्डिनिया पीडमोंट है वो अपनी मिलिट्री के साथ जो साउथ इटली है, मैंने मैप में दिखाया था, इटली में जो साउथ की तरफ है, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जिसने कंट्रोल कर रखा है इटली के साउथ वाले पार्ट पर, वहाँ पर जो सार्डिनिया पीडमोंट है वो अपनी फोर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ जो है वहाँ पर अटैक कर देते हैं। और वहाँ पर अटैक करने के बाद वहाँ जो रूलर होते हैं, स्पेनिश रूलर है, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है और साउथ वाला जो पार्ट है इटली का वो अब सार्डिनिया पीडमोंट के अंडर हो चुका है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 1859 ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर डिफीटेड बाय फ्रांस। 1859 में जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस है, इटली में जो नॉर्थ वाला पार्ट दिखाया था अंडर कंट्रोल बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था, तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को भी जो है यहाँ से जो फोर्स हमारी है सार्डिनिया पीडमोंट की, वो क्या करती है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को भी वहाँ से हटा देती है। लिखा है ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर डिफीटेड बाय फ्रांस प्लस सार्डिनिया पीडमोंट। फ्रांस के साथ मिलकर, मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था कि जो केवर है, केवर के रिलेशन फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं सार्डिनिया पीडमोंट के, तो केवर फ्रांस की आर्मी के साथ मिलकर जो है वो डिप्लोमेटिक अलायंस एक बनाते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसकी सपोर्ट से जो है वो नॉर्थ में जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहे हैं उनको वहाँ से वो हटा देते हैं। काउंट केवर फ्रांस के साथ मिलकर और सार्डिनिया पीडमोंट की अलायंस एक संधि करके वहाँ से उनको जो है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हटा दिया जाता है। लास्ट है 1861। 1861 में जो है फाइनली जो विक्टर एम्यूनल हैं वो यूनाइटेड इटली के किंग डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट किसी को है तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकता है। थैंक यू।